4, 3, 2, 1. Now I am become death, the destroyer of world. जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका होता है, लेकिन 1933 में जर्मनी को मिलता है उसका सबसे बड़ा लीडर और रूलर हिटलर। और हिटलर एक ऐसा नाम है, शायद ही कोई शख्स होगा इस दुनिया में जो हिटलर को नहीं जानता होगा। बहरहाल 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है और जर्मनी से बहुत सारे जूइश लोग हिटलर के डर से अमेरिका शिफ्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उन्हीं जूइश में से एक जूइश नाम थे वर्ल्ड के फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो हिटलर के डर से अमेरिका में शिफ्ट हो जाते हैं। जूइश लोग वो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में यहूदी भी बोलते हैं। और हिटलर के डर से काफ़ी सारे बड़े लोग जर्मनी से अमेरिका शिफ्ट हुए थे, जिससे जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था। इसी दौरान 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री होती है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। और अमेरिका को अपने खुफिया सूत्रों से पता चलता है कि जर्मनी एक न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रही है। और अमेरिका को पता था कि अगर जर्मनी ने कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियर वेपन बना लिया तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। और इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए 1942 में जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे रूजवेल्ट, उन्होंने अमेरिका के अंदर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की परमिशन दे दी थी। और अब एंट्री होती है इस कहानी के असली हीरो की, जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। एनआरसी, नेशनल रिसर्च कमिटी, जो कि अमेरिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस न्यूक्लियर वेपन प्रोजेक्ट के लिए इन्वाइट करते हैं ओपेनहाइमर को, क्योंकि ओपेनहाइमर उस दौर के अमेरिका के सबसे बड़े थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे और उन्हें अमेरिका के पहले एटम बॉम्ब बनाने के लिए लीड करने के लिए बोला गया। और कुछ ही दिनों के बाद यूएस आर्मी भी इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो चुकी थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। फाइनली इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और यूएस आर्मी और ओपेनहाइमर ने इस प्रोजेक्ट को पूरा सीक्रेट रखने के लिए न्यू मैक्सिको के पास लॉस एल्मोस नाम की एक जगह के ऊपर एक नई रिसर्च लैब डेवलप की, जिससे उनको इस प्रोजेक्ट को पूरा सीक्रेट रखा जा सके। और फाइनली 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई 1945 को इस दुनिया के पहले एटॉमिक बॉम्ब, जिसे नाम दिया गया था ट्रिनिटी टेस्ट, उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। और ये धमाका इतना खतरनाक था कि जिस 100 फुट के स्टील के टावर पे प्लूटोनियम डिवाइस को लटकाकर बॉम्ब ब्लास्ट किया गया था, वो पूरा का पूरा टावर जमीन के अंदर धंस गया था। मतलब पूरा मलबा बन चुका था उस टावर का। और इस धमाके की आवाज़ दूर तक सुनाई दी गई थी। और इस धमाके के बाद ओपेनहाइमर समझ चुके थे कि उन्होंने इस दुनिया को तबाह करने का एक बहुत बड़ा हथियार डेवलप कर दिया है। और तभी वो ये लाइन बोलते हैं, जो वेरी फेमस लाइन है, जो गीता से लिया गया एक श्लोक है, People cried, most people were silent. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Now I am become death, the destroyer of the world, जिसे हम संस्कृत में कहेंगे कालो अस्मि लोकाक्ष्या क्रीत प्रविद्धो। ये श्लोक कृष्ण जी ने महाभारत में अर्जुन को कौरवों के खिलाफ शस्त्र उठाने के दौरान बोला था कि अगर तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मैं भी इन सब लोगों का नाश कर दूंगा, क्योंकि मैं ही समय हूं और मैं ही काल हूं और मैं ही इन सब का अंत करने वाला। इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका होता है और जर्मनी की इसमें फिर से हार हो चुकी होती है। और इन्हीं सब के लिए एक कॉन्फ्रेंस होती है, जिसके अंदर अमेरिका, सोवियत यूनियन और ब्रिटेन के सारे लीडर्स आते हैं। और वो सब मिलकर जापान को सरेंडर होने के लिए बोलते हैं और एक डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर साइन करने के लिए बोलते हैं, जो जापान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं था और वो सरेंडर होने से मना कर देता है। लेकिन अब अमेरिका को पता था कि उसके पास इस दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब है। और फिर अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर वो एटम बॉम्ब गिराया था, जिसके अंदर अप्रोक्स 2 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी। अमेरिका यहाँ भी नहीं रुक रहा था, उसने 1949 के अंदर हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के ऊपर काम शुरू किया। लेकिन ओपेनहाइमर शुरू से ही इस बॉम्ब के खिलाफ था, क्योंकि उसको पता था कि अगर हाइड्रोजन बॉम्ब बना तो ये एटॉमिक बॉम्ब से भी ज़्यादा खतरनाक होगा। और फाइनली हाइड्रोजन बॉम्ब को समर्थन ना देने के लिए उस टाइम की यूएस गवर्नमेंट ने ओपेनहाइमर को कम्युनिस्ट बना के देशद्रोही घोषित कर दिया। अब आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ओपेनहाइमर मूवी। लेकिन अगर आप ये मूवी एक ड्रामा, एक्शन और रोमांस के लिए जाना चाहेंगे तो आप ना जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि दिस मूवी इज़ टोटली अ कॉड ड्रामा, जिसके अंदर वेरी स्लो लेकिन वेरी नॉलेजेबल बहुत अच्छी मूवी है। तो सब अपना ख्याल रखें एंड स्टे हैप्पी एवरीवन।